नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस स्टैम्पेड में मौत का कौन है जिम्मेदार? क्यों नहीं हुआ अभी तक गिरफ्तार? आइए इन्हीं सवालों पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। मंगलवार 2 जुलाई 2024 हमेशा याद रखिएगा कि 121 महिलाओं बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी एक ऐसे बाबा के सत्संग में जो अपने को साकार विश्वहरि बाबा नारायण हरि भोले बाबा के नाम से अपने को प्रचारित किया हुआ है। और आज चौथा दिन है, यानी मंगलवार की घटना, और आज है शुक्रवार। और अभी तक की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे कांड में जितने लोगों की गिरफ्तारी की है वो है 6 लोग, जिनमें राम लरैते यादव मैनपुरी के हैं, सिकुहाबाद के हैं उपेंद्र यादव, हाथरस के हैं मेर सिंह, मंजू यादव, मुकेश यादव और मंजू देवी शामिल हैं। यानी इसमें 6 लोग हैं, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं जो आयोजन समिति के सदस्य रहे हैं। यानी इनकी देखरेख में ये सत्संग का आयोजन हुआ। लेकिन मुख्य आयोजक, जिनका नाम है देव प्रकाश मधुकर, की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। और जो मेरा सवाल है कि असली जिम्मेदार कौन है? यह घटना आपने मीडिया में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, और हर दिन एक न एक नया खुलासा होता है। हमारे समाज में जितने बाबा हैं, सब बाबा की बात मैं नहीं करता, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था हाथरस में देखी गई वो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है बाबा पर, जो अपने को भोले बाबा कहते हैं। और चौथा दिन है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा, मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हमने 10 सवाल पूछना चाहते हैं कि ये 10 सवाल के उत्तर क्या हैं। और सवाल नंबर 1 है कि भोले बाबा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? और आश्चर्य तो ये है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद, उन्होंने भोले बाबा को समर्थन दिया है। उनका कहना है कि मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि इस घटना में भोले बाबा कहीं शामिल नहीं है, प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। मतलब वो सत्संग इनके हिसाब से बाबा का नहीं था। सत्संग किसने किया? सत्संग किसका था? तो पहला सवाल, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? दूसरा सवाल, मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? और
वो लापता है, बाबा लापता हैं। तीसरा सवाल, बाबा का नाम, भोले बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? चौथा सवाल, परमिशन लिया गया 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की और वहां पर तकरीबन 2.5 लाख लोग उपस्थित थे, क्यों? सिर्फ 80,000 का परमिशन क्यों लिया गया? और यदि 2.5 लाख लोग थे तो जो परमिशन देने वाला था वो क्या कर रहा था, यानी सरकारी अधिकारी? पांचवा सवाल सीधे सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस पर है। 80,000 हो, 2.5 लाख की भीड़ हो, क्या उस आयोजन को संपन्न करने के लिए सिर्फ 69 पुलिसकर्मी होंगे? 69। दोहराता हूं, 80,000 हो या 2.5 लाख की भीड़ हो, क्या उसको संभालने के लिए पुलिस सिर्फ 69 कर्मियों को भेजेगी? कौन देगा इसका जवाब? छठा जवाब, पूरे मौके पर इतनी बड़ी भीड़, सत्संग, 80,000 माने, 2.5 लाख माने, जो भी माने, और उस स्थल पे एक मेडिकल एम्बुलेंस और सिर्फ एक दमकल। क्या कहता है ये? कौन देगा इसका जवाब? सिर्फ एक मेडिकल एम्बुलेंस और एक दमकल। सातवां सवाल, 80,000 की भीड़ हो या 2.5 लाख की भीड़ हो, एक मेडिकल एम्बुलेंस, लेकिन क्या आप जानते हैं वहां पर एक भी डॉक्टर नहीं था? एक भी डॉक्टर नहीं था हाथरस में जहां पर यह घटना घटी। आठवां सवाल, ये जहां पर सत्संग था उसके साथ नेशनल हाईवे लगा हुआ है, बना हुआ है, जहां आयोजन हुआ, और उस हाईवे पर सिर्फ 4 ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी। इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा आयोजन, और उस हाईवे के पास बड़ी सड़क और ट्रैफिक पुलिस सिर्फ 4। कौन देगा जवाब? 9वां, उस स्थल पे किसी पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट को क्यों नहीं लगाया गया था? आपने 69 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए, लेकिन क्या वहां पर एक पुलिस कर्मी से एक बड़े अधिकारी नहीं होने चाहिए थे? क्या मैजिस्ट्रेट नहीं होने चाहिए थे? 10वां सवाल, हाथरस में इतनी बड़ी घटना वहां पे घटती है और 2 घंटे तक कोई भी स्थानीय अधिकारी वहां नहीं पहुंचते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये ऐसे 10 सवाल हैं जो लोग पूछना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, क्योंकि जो 121 लोगों की जानें गई हैं वो महिलाओं की है, जो अपनी आस्था, विश्वास और धर्म के लिए गई थी वहां पर। क्या आस्था, धर्म और विश्वास का यही परिणाम होना चाहिए? और वो भोले बाबा जिसको समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दोषी नहीं है, क्या उन्हें सरेंडर नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें भागना चाहिए था? जब इतने लोग मौत में जूझ रहे हैं और वो वीडियो सीसीटीवी का चैनलों पर दिखाया गया है, क्या ऐसे बाबा को बाबा होना चाहिए? क्या ऐसे बाबा को जेल के बाहर होना चाहिए? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
सख्त कार्रवाई की है, रिपोर्ट मांगा है, न्यायिक आयोग की स्थापना की है, उनके भी एक टाइमलाइन फिक्स किए हैं। लेकिन हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से, क्योंकि वो बहुत सख्त प्रशासक हैं, कि ये बाबा हो या मुख्य आयोजक हो, चाहे जो भी इसके पीछे हो, सबको फ्री नहीं होना चाहिए, सबको जेल के अंदर होना चाहिए, जिससे आगे इस तरह की घटना ना घटे। और जहां तक राजनीति का सवाल है, आज राहुल गांधी हाथरस पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं, अलीगढ़ शायद पहुंच गए हैं, जाएंगे, मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि यहां पर बाबा को समर्थन करना, नहीं करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सरकार की खिंचाई करना, निंदा करना, यह अलग बात है, लेकिन असली कारण यह है, असली बात यह होनी चाहिए कि यह घटना क्यों घटी। सरकार को दोष दे सकते हैं, पुलिस को दोष दे सकते हैं, लेकिन ये बाबा को क्या आप निर्दोष मानेंगे? स्थानीय पुलिस अधिकारी दोषी हैं, प्रशासकीय अधिकारी दोषी हैं कि उन्होंने वेरीफाई क्यों नहीं किया। लेकिन बाबा क्या करेंगे जब इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है और इतने बड़े अपने को विष्णु हरि क्या क्या हरि कह रहे हैं, तो उनको ये जहन में नहीं आया ये उनके भक्त कैसे इस स्थान पर रहेंगे? मौत के कुएं में छोड़ के भाग गए। दुखद है, शर्मनाक है, और ऐसे बाबा को निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस को यथाशीघ्र गिरफ्तार करना चाहिए। और जो मुख्य आयोजक हैं देव प्रकाश मधुकर लापता हैं, उनको भी जेल के अंदर डालना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा ही धार्मिक हूं, लेकिन इस तरह के सत्संगों में जहां पे भीड़ काफी इकट्ठा होती है, वहां पे लोगों के आस्था और विश्वास का सवाल होता है। और मेरा अंतिम वाक्य यही होगा कि विश्वास आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक निवेदन है, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।